हमारे साथ में इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी जी हैं, विंग कमांडर के तौर पर। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में दूसरे मोहम्मद अली शाह जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और जैसा कि मैंने कहा कि अरविंद जैन जी पूर्व डीजीपी हैं। अरे मोहम्मद अली शाह साहब, आप जिन बातों का जिक्र प्रफुल्ल बख्शी जी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर अभी उसको सुनने में, समझने में अच्छा लग रहा है और लोगों की ख्वाहिश और मंशा भी है कि ऐसा हो जाए। दिक्कत कहां है? देखिए, मैंने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में 2 साल नौकरी करी है, सन 2003-2005, जहां पे हमारी पोस्ट पाकिस्तानी पोस्ट से 30 मीटर के फासले पे थी। और मैंने मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट है। तो मैं दो तरीके का उग्रवाद लड़ा हूं मैं ऑन ग्राउंड। अब मैं आपको बताता हूं दोनों में फर्क है। तो पहली बात, तो जम्मू कश्मीर का जो उग्रवाद है, वहां पे सुसाइड बॉम्बर्स हैं, वो फिदाइन जो कि मरने मिटने आते हैं और मारने और मरने आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का जो है उग्रवाद है, मणिपुर, नागालैंड का, असम में भी था पहले, वो सुसाइड हमले में यकीन नहीं रखते हैं और वो लोग इंसर्जेंट्स हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। और ये लोग जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये लोग महिलाओं पे, बच्चों पे वार नहीं करते, एम्बुलेंस, स्कूल बस पे वार नहीं करते, सिविलियन पे वार नहीं करते। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, श्रीनगर में आए दिन लाल चौक पे ग्रेनेड फेंके कोई भाग जाएगा, कोई इस तरीके से बदमाशी कर देगा। अब आप एक सर काटेंगे, 10 सर पैदा होंगे, तो जड़ से उखाड़ना है। और जड़ क्या है? जड़ जहां से इनका उग्रवाद शुरू हो रहा है, अब ये साबित हुआ है हर जगह पे कि पाकिस्तान जो है आईटी में माहिर है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, क्या इसको इंटरनेशनल टेररिज्म। मोहम्मद अली शाह साहब, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का हिस्सा नहीं, जम्मू कश्मीर का उग्रवाद या ये उग्रवाद न सी बल्कि आतंकवाद जो कि अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का एक हिस्सा है, इसलिए दोनों में ऐसा फर्क है? एक तरीके से जी हां, दूसरी तरीके से इसकी अलग वजह भी ये है कि जो जम्मू कश्मीर के जो उग्रवाद है, जो लड़के हैं वहां से उठाते हैं ये लोग, उनको ट्रेनिंग मिलती है पाकिस्तान में सुसाइड हमले की। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जो इंसर्जेंट हैं, वो बाकायदा वर्दी पहनते हैं, उनकी ड्रिल होती है, अपनी एक पैरेलल आर्मी, एक पैरेलल गवर्नमेंट वहां पे नॉर्थ ईस्ट में तैयार कर रखी है इन लोगों ने। मगर दोनों ही जगहों पर दोनों के रीजन, दोनों के कॉजेज अलग अलग हैं। तो क्या उस रूट कॉज को बंद करने की जरूरत है, उन कारणों को खत्म करने की जरूरत है, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन है? और जवाब भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका ना रूट कॉज, जो जड़ से उखाड़ देना है। और देखिए, अगर आप इनकी जड़ देखें, कहां से निकल के आता है। ओसामा बिन लादेन कहां पे पाया गया? इराक में ढूंढा, लीबिया में ढूंढा, अफगानिस्तान में ढूंढा, कहां पे मिला? पाकिस्तान से। जो फिदाइन, जहां जितने भी ये सुसाइड हमले होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कहां पे होती है? पाकिस्तान से। तो पूरी बदमाशी कौन कर रहा है? पाकिस्तान, जिसको दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस नजर गाड़े हुआ है कश्मीर में, जैसे कि एक और सवाल मोहम्मद अली शाह साहब, ये पैन इस्लामाइजेशन की वजह से हो रहा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की वजह से हो रहा है जो शुरू से चला आ रहा है, या फिर आतंकवाद एक बिजनेस है? आतंकवाद एक बिजनेस है। आपने बिल्कुल दुरुस्त, आप यू हिट द नेल ऑन द हेड अजवार भाई, आपने बिल्कुल तीर निशाने पे लगाया। ये दरअसल अब एक कोई कॉज नहीं, इतना रेडिकलाइज नहीं हो रहा है कोई। ये एक असल में जो गुमराह बच्चे होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो गरीब खानदान के होते हैं, इसी बात का तो जो टॉप लीडर है वो फायदा उठाते हैं। जैसे कि मौलाना मसूद अजहर हो गया है, तो ये जितने भी टॉप कमांडर हैं इनके, ये फायदा उठाते हैं इनका, और यही इनको रिक्रूट करके लाते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, फिर इनको मुझे मोहम्मद अली शाह साहब, अब इसकी जड़ में अगर बात करें कि इसको खत्म करने के लिए, तो एक तो वो आतंकवादी हैं जो बाहर से देश में घुसते हैं, आते हैं, या देश से ही बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आए, या फिर यहां पर स्लीपर सेल के तौर पर है। दूसरा वो कि अगर बाहर से आने वालों पर हमने रोक लगा भी दिया, तो फिर यहां जो रेडिकलाइजेशन किया जाता है, रेडिकलाइज किया जाता है, और फिर आज के तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इंटरनेट के माध्यम से तो कहीं भी बैठ करके चीजें होती है इंटरनेट के माध्यम से, इसलिए क्या चुनौतियां और बढ़ गई हैं? और मैं बताऊं आपको, जितने भी ये उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बदकिस्मती की बात है, मेरे को बड़ी शर्म आती है ये बोलते हुए, चाहे ISIS हो, चाहे तालिबान हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, मोस्ट ऑफ देम जितने भी हैं, ये सारे इत्तेफाकन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी से ही इस्लामोफोबिया फैलता है। और जो राइट थिंकिंग मुसलमान है ना,
हम जैसा, वो मारा जाता है इस चक्कर में। तो लोग जब मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं, इसकी जिम्मेदार वो लोग नहीं है कि वो लोग मुसलमानों को शक की नजर से देख रहे हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है ऐसी संगठनें जैसे कि तालिबान हो गया या ISIS हो गया या लश्कर-ए-तैयबा। अब मैं बताऊं, दुनिया में, हिंदुस्तान में या अफगानिस्तान में या एक मुल्क में ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का इन्हीं लोगों ने करा है। उनको मार के ही नहीं केवल, लेकिन उनका नाम खराब करके पूरी कम्युनिटी को एक ही ब्रश में पोता जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, भले ही बिल्कुल बात सही है, भले ही ATS की ऑफिस देवबंद क्या BHU में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, कोई बात नहीं, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक हमने कुछ गलत नहीं करा है, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर दिल में कोई चोर होगा तभी घबराएंगे, हैं? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी खोल दिए आप ATS की ऑफिस में। अब लेकिन जब ये उग्रवाद आगे बढ़ता है और ये एक तरीके का कोई कॉज वॉज कोई वो उसके लिए नहीं लड़ा कि भाई हम हूर पड़ी मिलेगी और ये मिलेगा, वो सब बकवास की बातें हैं। इनको जब ब्रेन वॉश किया जाता है बहुत जवान लड़कों को, तो इनको ऐसे ऐसे सर्मन सुनाए जाते हैं जिनसे ये लोग भड़क जाते हैं। और एजुकेशन, इनको एजुकेट करेंगे, इनको वो तालीम दिखाएंगे और इनको भी वो आईना दिखाएंगे कि भैया आप जो लड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये बात आपको भी पता होगी जवाहर भाई, जिहाद। जिहाद का असल मतलब है स्ट्रगल। कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है वो उसका जिहाद हो गया। उस शख्स को, उस अल्फाज को इतना बदनाम कर दिया गया है कि जिहाद जब बोलते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि AK-47 लेके चमार कमीज में बैठ के लंबी दाढ़ी लगा के जिहाद जिहाद कर रहा है। आज अगर कोई इंसान दाढ़ी और टोपी से को देख के इंसान को घबराता है, इसकी जिम्मेदार वो नहीं है कि वो घबरा रहा है, इसकी जिम्मेदार है तालिबान, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये सारी संगठनें। और जब वहां पे एहसास होगा कि हम असल में नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे ही मुसलमानों को, जिनका ये दावा करते हैं, जैसे कि ये ठेकेदार बन गए, तालिबान ठेकेदार बन गई है भैया, तालिबान में ठेकेदार बन गई है अफगानिस्तान में कि हम जो ईरानियन वे ऑफ गवर्नेंस है वो लेकर आएंगे, जहां पे सुप्रीमो होगा जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ऊपर होगा। अभी वहां का जो हबीबुल्लाह अखुंज़ादा है उसको सुप्रीमो बनाने की बात हो रही है। अब उनको ये एहसास होना चाहिए, मतलब अशरफ गनी मुसलमान नहीं है, मतलब कि अब्दुल्ला मुसलमान नहीं है, हामिद करज़ई मुसलमान नहीं है, अहमद मसूद मुसलमान नहीं है, तो मतलब जितने भी वहां पे अमरुल्लाह सलेह मुसलमान नहीं है, तो ये सब मुसलमान हैं। अब ये लोग अब इतने बटे हुए हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन बटी है। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, देवबंदी, बरेलवी, अरे अगर सब लोग एक साथ होके अगर सोचेंगे हम भाई हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है। अमित शाह साहब, आपने अच्छे अंदाज में इसको समझाने की कोशिश की। ओपनली कहता हूं, मेरे फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं, मेजर अली, इनसे पूछिए, आपको इनके ऐसे पॉइंट्स चाहिए हमें, तब आपकी बात बनेगी। पर हम ऐसे लोगों को लगाते ही नहीं है, क्योंकि बड़े मुफीद मशवरे, और उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा का जो सार है वो जनता उसको सही तरीके से लेगी, और सरकारों के लिए भी जाहिर तौर पर कई सारे ऐसे सुझाव। उम्मीद करेंगे कि सारी चीजें बेहतर हो, आतंकवाद का सफाया हो, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी इस पर सोचे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रफुल्ल बख्शी जी, अरविंद जैन जी, मोहम्मद अली साहब, राहुल लाल जी, आप लोगों ने वक्त निकाला और समाचार प्लस के माध्यम से समझाने की कोशिश की, बहुत शुक्रिया।